गुजरात में पुलिस ने साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज लाही की रिहाइशगाह कुंजा हाउस पर छापा मारा है। चौधरी परवेज लाही की गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन और पुलिस का चौथा ऑपरेशन भी नाकाम हो गया। चौधरी वजाहत हुसैन की रिहाइशगाह नथ हाउस पर भी छापा मारा गया। कुंजा हाउस में छापे की तस्दीक मोनिस लाही ने अपने ट्वीट में की है। इनके पास अभी तक सर्च वारंट नहीं है। मोनिस लाही ने कहा कि कुंजा हाउस से नाकामी के बाद पुलिस चली गई। पुलिस ने चौधरी वजाहत हुसैन की रिहाइश का नथ हाउस का रुख किया है। पुलिस दीवारें फलांग कर नथ हाउस के अंदर दाखिल हुई है। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस वापस चली गई और सूरत हाल क्या रही है, नवीद शाह की ज़बानी जानेंगे। नवीद, बताइए। देखिए जी, गुजरात में साबिक वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज लाही की रिहाइशगाह और चौधरी वजाहत हुसैन की रिहाइशगाह जो नथ हाउस है, वहां पर पुलिस ने छापा मारा है और पुलिस की बारी नफरी ने कुंजा हाउस को और नथ हाउस को घेरे में लिए रखा। ये तकरीबन ऑपरेशन जो है तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा। पुलिस ने नथ हाउस को 1 घंटे तक अपने सार में लिए रखा और जो तर्जमान है कुंजा हाउस के, उनके मुताबिक कि घर में कोई फैमिली का मेंबर मौजूद नहीं है, घर में सिर्फ मुलाजिम मौजूद है। इसलिए पुलिस बार बार इशार करती रही कि हमने अंदर जाना है, सर्च ऑपरेशन करना है, लेकिन मुलाजिम की तरफ ये कहा जाता रहा कि घर में मौजूद नहीं है कोई भी फैमिली का मेंबर, क्योंकि सारी जो चौधरी बरादरान की फैमिली है वो लाहौर में मौजूद है। यहाँ से छापा जब मारा, उसके बाद जो चौधरी वजाहत हुसैन है, जो चौधरी शाह हुसैन के भाई हैं, उनकी रिहाइशगाह पर नथ हाउस पर छापा मारा गया। वहाँ पर भी पुलिस अंदर जो नथ हाउस में अंदर दाखिल हुई, लेकिन घर में कोई फैमिली का मेंबर मौजूद नहीं था। इसलिए जो चौधरी बरादरान के दोनों छापे मारे गए उनमें पुलिस जो है नाकाम नजर आई। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो गुजरांवाला में एंटी करप्शन में चौधरी परवेज लाही और चौधरी मोनिस लाही पर और मुकदमा दर्ज हुए हैं, उनकी वजह से छापा मारा गया है। लेकिन इनकी जान से ये कहा जा रहा है कि इनके पास कोई सर्च वारंट नहीं थे। पुलिस बला जवाब जो है चौधरी बरादरान के घरों पर छापे मार रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। और अब हुकूमती मामलात बारे खबर है। मुल्क भर में की रोज़ इलेक्शन के मामले पर हुकूमती इत्तेहाद के वफ्द और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की बैठक आज फिर होगी। गुज़श्ता इजलास में दोनों तरफ से मुशावरत के बाद बातचीत आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया था। हुकूमत ऑपोजिशन मुज़ाकरात के 2 अदवार मुकम्मल, तीसरा दौर आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। गुज़श्ता इजलास में मुल्क भर में इलेक्शन कब हों, दोनों तरफ से तजावीज़ का तबादला। सितंबर में इलेक्शन करवाने की हुकूमती तजवीज़ को मुस्तरद किया गया। पीटीआई की जानिब से बजट के बाद जुलाई में इलेक्शन करवाने की तजवीज़। मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी या डेडलॉक, फैसला आज की बैठक करेगी। पीटीआई ने आज मुज़ाकरात को फैसला कुन करार दे दिया। हुकूमती इत्तेहाद के रहनुमाओं और पीटीआई के मुज़ाकराती कमेटी में बातचीत का दूसरा दौर जुम्मे को पार्लियामेंट हाउस में हुआ था। ज़राए के मुताबिक बातचीत में हुकूमती इत्तेहाद का मौक़िफ़ था कि मुल्क के मौशी हालात फौरी इलेक्शन की इजाज़त नहीं दे रहे। दूसरी तरफ ये भी जरूरी है कि आइंदा माली साल का बजट भी इन्हीं असेंबलियों से मंजूर कराया जाए। हुकूमती वफ्द ने IMF से मुआहदे का उज़र भी पेश किया। उनका कहना था कि निगरान हुकूमत IMF से मुज़ाकरात नहीं कर सकेगी, जबकि दूसरी तरफ पीटीआई वफ्द का इसरार था कि बजट के फौरी बाद इलेक्शन करवा दिया जाए। बातचीत में दोनों जानिब से आने वाली तजावीज़ पर अपनी अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद आइंदा मुज़ाकराती बैठक सजाने पर इत्तफाक किया गया था। ताहम अरकान ने तजावीज़ को मीडिया में ज़ेरे बहस न लाने पर भी इत्तफाक किया। मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज सुबह 11 बजे होना था। ताहम चेयरमैन सेनेट सादिक संजुरानी ने बयान में बताया कि अरकान की मसरूफियत और बाहमी मुशावरत से मुज़ाकरात का वक्त तब्दील किया गया। अब नए शेड्यूल के मुताबिक मुज़ाकरात रात 9 बजे पार्लियामेंट हाउस में होंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं ये बहाने कर रहे हैं कि बजट के बाद इलेक्शन होगा। इनका ख्याल है कि इस मंसूबे से हम फंस जाएंगे। लाहौर में रैली के शुरका से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में एक ही बात कहनी है कि 14 मई से पहले असेंबलियां तोड़ें। असेंबलियां तहलील ना हुई तो हम अदालत से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन मांगेंगे। कल हमने इनसे मुज़ाकरात में एक बात कहनी है कि अगर 14 मई से पहले आप अपनी असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं, हम तैयार हैं जॉइंट इलेक्शन के लिए। 14 मई से पहले अपनी असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं, हम तैयार हैं जॉइंट इलेक्शन के लिए, सिर्फ इसलिए कि चीफ जस्टिस हमें कह रहे हैं। लेकिन अगर ये बहाने मार रहे हैं कि बजट देके तो उसके बाद इलेक्शन होगा, अगर ये समझते हैं कि हम इनके इस बदयानतदार मंसूबे के अंदर आ जाएंगे, फंस जाएंगे और इंतजार करेंगे कि जी सितंबर में इलेक्शन होगा,
किसी गलतफहमी में ना रहें। 14 मई से पहले आपने असेंबलियां ना डिसॉल्व की, हम सुप्रीम कोर्ट के पास कहेंगे कि जी हमें पंजाब का इलेक्शन चाहिए और पख्तूनख्वा का इलेक्शन चाहिए, क्योंकि आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होना है। ये हमारा हक है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा कि यहाँ सवा करोड़ में इंसाफ बिक रहा है। फैसले सासों, दामादों, बेटों की रिश्वतों पर होते हैं। लाहौर में लेबर कन्वेंशन से खिताब में मरियम नवाज ने मजीद कहा कि इमरान खान रोजाना काली बाल्टी पहन कर निकलता है। बतौर सियासी कारकुन ये देख कर शर्म आती है। यहाँ फैसले सासों के कहने पे होते हैं, यहाँ फैसले दामादों के कहने पे होते हैं, यहाँ फैसले बेटों की रिश्वतों पर होते हैं। अब आपको पता चला कि आज अगर मजदूर के पास रोटी नहीं है तो क्यों नहीं है? आज अगर पाकिस्तान की तरक्की ख्वाब हो गई है तो क्यों हो गई है? इसलिए कि वहाँ पर सवा करोड़ में इंसाफ बिक रहा। जिसको चोर चोर कहा वो सादिक और अमीन निकला। जो चोर चोर कहने वाले थे उनकी औलादें भी चोर निकली। इस सब एहतसाब से बचना चाहते समेत इमरान खान। आप देखें, इमरान खान तो आपको नजर आ जाता है ना, वो काली बाल्टी सर पे फेंक के रोज जान निकल पड़ता है। बतौर सियासी वर्कर मुझे शर्म आती है जब मैं देखती हूँ कि कोई ऐसा शख्स जो अपने आप को सियासी लीडर कहता है वो अब काले डब्बे में अपना मुंह डाल के तो आ जाता है। ये जो मनाजिर है ना, ये काली बाल्टी, काला डब्बा, उसमें 2 आंखें बनी हुई हैं, ये दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखे। लीडर्स सीना तान के पेश होते हैं। लीडर्स अपने वर्कर्स के आगे, अपने कारकुनों के आगे, अपने अवाम के आगे ढाल बन के खड़े होते, मुंह पे काला डब्बा पहन के नहीं आते। जब इस्तीफे दिए तो अदालत पहुंच गए कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं। अब अदालत जा रहे हैं कि हमारे इस्तीफे ना मंजूर किए जाएं। वो क्या करता है, जब वो आरटीएस बिठा के आता है, वो घड़ियां बेचने का कारोबार शुरू कर देता है और उसके बाद उसकी बीवी जो है पिंकी पीरनी, वो एक अलग दुकान खोल लेती है। एक फाइल के 5-5 कैरेट के हीरो की अंगूठियां वो रिश्वत में लेती है। एक फाइल पे दस्तखत के लिए वो कह रही थी फोन पे कि तुमने 3 कैरेट की अंगूठी दी तो तुम्हें 3 कैरेट की अंगूठी पिंकी पीरनी को कैसे दे सकती हूँ? कम से कम 5 कैरेट की तो दो। पार्लियामेंट को आइन ने ये हक दिया है कि वो आपके लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए लॉज बनाए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए कानून बनाए। वो तो बना के रहेगी और इंशाल्लाह वो इम्प्लीमेंट भी होंगे, आपको करने पड़ेंगे। खबर है कि औरंगी टाउन बेनजीर कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार फैमिली नाले में गिर गई। इलाका मकीनों ने मियाँ बीवी को अपनी मददाब के तहत निकाल लिया। 2 साल का आजान ताहाल लापता है, जिसकी तलाश जारी है। इस हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे शाहबाज खान। शाहबाज, रेस्क्यू जरा इस बारे क्या बताते हैं? जी बिल्कुल, ये औरंगी टाउन बेनजीर कॉलोनी में अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जहां पर मियाँ बीवी और एक उनका 2 साल का बच्चा आज़ान मोटरसाइकिल पर सवार होकर यहां से गुजर रहे थे। तो जैसे वो नाले के ऊपर से गुजरे तो मोटरसाइकिल स्लिप होकर नाले के अंदर जा गिरी, जिसके नतीजे में तीनों अफराद जो हैं वो डूब गए थे। जो मियाँ बीवी हैं उनको तो फौरी तौर पर निकाल लिया गया था, अलबत्ता उनका जो 2 साल का बेटा आज़ान है वो ताहल लापता है। 5 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है। इस वक्त यहाँ पर उनको, उस बच्चे को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस की जानिब से बताया गया कि ज़िला इंतज़ामिया को जैसे ये खबर मिली, रेस्क्यू की टीमों को खबर मिली तो वो मौके पर पहुंचे। इस वक्त ज़िला इंतज़ामिया की टीम यहाँ पर, मशीनरी यहाँ पर मौजूद है। नाले के अंदर कचरा चूँकि बहुत ज़्यादा जमा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू के कामों में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। रात का वक्त है, तारीकी बहुत है, रोशनी का भी कोई खातिर खा इंतज़ाम नहीं है। तहम जो ईदी के रज़ाकार हैं, गौताखोर हैं, वो इस वक्त बच्चे को तलाश करने की हर मुमकिन जो है वो कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो ज़िला इंतज़ामिया की मशीनरी यहाँ पर, एक्सकवेटर यहाँ पर मौजूद है, वो नाले में से कचरा भी निकाल रहा है ताकि फौरी तौर पर जो कचरा जो है वो साफ़ किया जाए और जो पानी है उसके अंदर बच्चे को तलाश किया जा सके। हमने यहाँ देखा है काफ़ी बड़ी तादाद में इलाका मकीन भी मौजूद हैं और काफ़ी वो मुश्तिल और गुस्से में भी नज़र आए। उनका कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बर वक्त इकदाम जो है वो नहीं किए गए। अगर बर वक्त इकदाम किए जाते तो वो 2 साल का बच्चा अजान, उसको भी जो है फौरी तौर पर निकाल लिया जाता। अलबत्ता जो रेस्क्यू टीम है उनका कहना है कि ऑपरेशन बच्चे के, जब तक बच्चा नहीं मिल जाता उस वक्त ऑपरेशन इसी तरह जारी रहेगा। शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। दरखास्त गुजार के वकील, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदा वकला पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद रोक दिया था।
वफाकी हुकूमत और पार्लिमान ने तौहीन पार्लियामेंट पर कानून साजी के लिए काम शुरू कर दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कवायद ज़वाबित और इस्तेहक़ाक़ का इजलास आज तलब किया गया है। इजलास की सदारत कमेटी चेयरमैन राना कासिम नून करेंगे। 17 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। कायमा कमेटी तौहीन पार्लियामेंट से मुताल्लिक़ मसवदे पर भी गौर करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लाहौर में वफाकी वज़रा और सीनियर पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। PTI से मुज़ाकरात बारे मुशावरत की गई। शब्बीर हैदर की रिपोर्ट देखिए। मजदूर पर एक तरफ सियासी जमातों का जलसे जुलूसों पर जोर तो दूसरी जानिब हुकूमती हलकों में भी अहम मशावरत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह मॉडल टाउन में वफाकी वज़रा और दीगर लीगी रहनुमाओं की मुलाकातें। मुलाकात करने वालों में वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक, आज़म नज़ीर तारड़, मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान, अताउल्लाह तारड़ व दीगर शरीक थे। वज़रा ने वज़ीर-ए-आज़म को PTI से जारी मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। मंगल के रोज PTI से होने वाले मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त और PTI क़यादत के मुतालबात बारे मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक वज़रा और पार्टी रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म को मुख्तलिफ तजावीज़ भी दी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान का मकसद मुल्क में अफरा तफरी फैलाना है। इस फितने को साजिश के तहत मुसल्लत किया गया। अवामी इज्तिमा से खिताब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि साकिब निसार के फैसलों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। साकिब निसार मुल्क के लिए बाबा रहमतें नहीं, बाबा ज़हमतें साबित हुए। उसके बेटे की एक टेप जो है, वो ऑडियो टेप, वो अब चल रही है। उसमें वो PTI का टिकट बेचने का जो है वो 1 करोड़ 20 लाख रुपया मांग रहा है, और जिस बंदे से मांग रहा है कह रहा है कि अगर तुमने ना दिए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, जबकि वो इस वक्त चीफ जस्टिस का बेटा नहीं है। आप मुझे बताएं कि जिसकी औलाद, जिसके रिश्तेदार अब जो है वो लोगों की टांगे तोड़ के उनसे जो है वो करोड़ों रुपया रिश्वत वसूल कर रहे हैं, जब वो चीफ जस्टिस थे उस वक्त वो क्या करते रहे होंगे? उस वक्त उन्होंने पनामा के केस में नवाज शरीफ को नाहक सजा देने के लिए पता नहीं कितने करोड़ लिए होंगे, और बाकी मामलात में जो है वो क्या गंद फैलाया होगा। लेकिन मामला यह है कि इस गंद फैलाने का और ये फैसले करने का जो पाकिस्तान को सजा मिली है, जो पाकिस्तान का नुकसान हो, उसका जिम्मेदार कौन है? शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सागदार बताएं, ख्वाजा आसिफ जावेद लतीफ मुज़ाकरात में रुकावट क्यों है? क्या वो नवाज लीग का हिस्सा नहीं? PTI मुज़ाकरात, इलेक्शन और तहरीक तीनों के लिए तैयार है। फैसला कर लें क्या करना है। हुक्मरान इत्तेहाद में दराड़ है। हमारी तजावीज़ पर दो टोक जवाब न मिला तो सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर देंगे। वो रावलपिंडी में रैली के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इम्पोर्टेड सरकार इंतखाबात से फरार चाहती है। डार साहब से सवाल करता हूं, एक तरफ आप मेज पर बैठे हैं, मुझे ये समझाइए तो ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, जावेद लतीफ, ये क्या आपकी जमात का हिस्सा नहीं है? और अगर हिस्सा है तो वो मुज़ाकरात के रास्ते में रुकावट क्यों बन रहे हैं? क्या मौलाना फजलुर रहमान PDM के सदर नहीं है? अगर हैं तो वो मुज़ाकरात से इनकारी क्यों हैं? आसिफ अली जरदारी साहब, आप आइन शिकनों की सफ में खड़े अच्छे नहीं लग रहे। आज आइन बनाने वाले आइन तोड़े, क्या कहूं, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, इंतखाबात के लिए हम तैयार हैं, तहरीक के लिए हम तैयार हैं। चुनो क्या फैसला करना चाहते हो। ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन नहीं, और इसको हम ताखीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हमने जो प्रपोजल मुरतब किया है, मैं चाहूंगा कि उस पर हमें आप दो टोक जवाब दें। आपकी सफ़ों के अंदर जो दरार है उसका हमें एहसास है। अगर आप इत्तफाक पर नहीं आते तो मैं चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में हाजिर होकर अदालत के अंदर ओपन कोर्ट में तहरीक इंसाफ का मतमा नज़र सुप्रीम कोर्ट में रख दूं, और फिर फैसला आइन के मुताबिक होगा। PTI ने लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा में आइन बचाओ पाकिस्तान बचाओ रैलियां निकाली। लाहौर में इमरान खान की क़यादत में भरपूर पावर शो किया गया। लिबर्टी चौक से नासिर बाग तक रैली में हज़ारों की तादाद में कारकुनों ने शिरकत की।
तहरीक-ए-इंसाफ का यौम मई पर मजदूरों से इजहार यकजहती। कई शहरों में आइन बचाओ पाकिस्तान बचाओ रैलियां, कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत, पार्टी परचमों के बाहर जुनून अरूज पर रहा। लाहौर में पीटीआई ने भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की क़यादत में लिबर्टी चौक से रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों गाड़ियों मोटरसाइकिलों पर सवार कारकुनों ने शिरकत की। बड़ी तादाद में खिलाड़ी पैदल भी शरीक हुए। ख्वातीन ने भी भरपूर शिरकत की। जगह जगह वालेहाना इस्तकबाल किया गया। रैली फिरोजपुर रोड और दीगर रास्तों से होते हुए नासिर बाग पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई। इमरान खान ने गाड़ी के अंदर से खिताब किया। रावलपिंडी में सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में रैली निकाली गई, जो अल्लामा इकबाल पार्क से शुरू होकर चांदनी चौक में इख्तिताम पजीर हुई। रैली को इस्लामाबाद दाखिले से रोकने के लिए फैजाबाद को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया था। पेशावर में गुलबहार से चौक यादगार तक रैली निकाली गई। परवेज खटक और असद कैसर ने क़यादत की। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की खाली नशिस्तों के मामले पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने जुडिशल कमीशन के तमाम मेंबरान को खत लिख दिया। खत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मुसर्रत हिलाली और सिंध हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस अहमद अली शेख के नामों पर गौर किया जाए। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जुडिशल कमीशन के मेंबरान को खत लिख दिया। जराये के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पेशावर और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को नामजद किया है। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मुसर्रत हिलाली और सिंध हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस अहमद अली शेख के नामों पर गौर किया जाए। के मुताबिक खत में कहा गया है कि सीनियरिटी उसूलों पर दोनों चीफ जस्टिस साहिबान को सुप्रीम कोर्ट लाने पर गौर किया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जुडिशल कमीशन का इजलास जल्द बुलाने पर भी जोर दिया है। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की बहाली की दरखास्त पर एतराज़ात लगा दिए। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की बहाली की दरखास्त को एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया गया। राय इश्तियाक अहमद शहरी ने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की बहाली की दरखास्त दायर की थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाया कि दरखास्त गुजार ने मुतालिका फॉरम की दस्तियाबी के बावजूद वहाँ रुजू नहीं किया। दरखास्त गुजार असेंबलियों की बहाली के केस में मुतासरा फरीक नहीं है। दरखास्त में आर्टिकल 184/3 इख्तियार के इस्तेमाल का कोई आईनी जवाज पेश नहीं किया गया। काबीना कमेटी बराए तवानाई ने कौमी तवानाई बचत पॉलिसी की मंजूरी दे दी। पॉलिसी पर अमल दरामद से सालाना 6.5 से 8 अरब डॉलर की बचत होगी। कौमी तवानाई बचत पॉलिसी से 35 मैट्रिक टन सालाना ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज कम होगा। तवानाई, खुराक और पानी के शोबों में 1 अरब 15 करोड़ डॉलर ज़र मुबादला की बचत होगी। दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 15% तक बिजली की बचत हो सकती है, जबकि कमर्शियल, घरेलू, सनती, ज़राअत के शोबों में तवानाई बचत के आलात की निशानदही की जाएंगी। तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल्डिंग कोड्स की तैयारी और अमल दरामद किया जाएगा। कमर्शियल इमारतों का एनर्जी ऑडिट भी लाजमी होगा। पॉलिसी के मुताबिक ज्यादा तवानाई इस्तेमाल करने वाले पुराने आलात के इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद होगी। तमाम शोबों में तवानाई के ज़या पर इंक्वायरी और सजाएं होंगी। वफाक और सूबाई सतह पर एनर्जी इंफॉर्मेशन हाउसेस की तामीर भी होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का माली बहरान संगीन हो गया। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तनख्वाहों में कमी का फैसला कर लिया गया। सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की तरफ से जारी करदा मुरासले में कहा गया कि माली बहरान के बायस मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तनख्वाहों में कमी का फैसला किया गया है। मुरासले के मुताबिक अगर कोई मुलाजिम राजी नहीं होता तो इस सूरत में मज़कूरा मुलाजिम को मुलाजमत से बर्खास्त किया जाएगा। मुरासला सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इंतजामी सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को इरसाल कर दिया गया है। मौसम का हवाल कुछ यूँ है कि तूफानी बारिशों ने बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों में तबाही मचा दी है। केच में दर्जनों कच्चे मकानात गिर गए। पेशावर में मूसलाधार बारिश से सड़कें और नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों और लाहौर में भी बादल बरसे हैं। मगरबी हवाओं के स्पेल से बलूचिस्तान के कई शहरों में तबाही का सिलसिला जारी। तूफानी बारिशों से जिला केच के मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिद कच्चे मकानात ज़मीन बोस हो गए। फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। PDMA के मुताबिक हालिया बारिशों और आसमानी बिजली गिरने से खुजार, केच और लसबेला में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान की हिदायत पर PDMA ने मुतासरा अजला में एमरजेंसी नाफिज कर दी। पेशावर में मूसलाधार बारिश से नाले उबल पड़े। मुतादिद सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कई इलाकों में याला बारी भी हुई। राज्य के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। लाहौर में सुबह के वक्त बादलों ने खूब रंग जमाया। कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। आजाद कश्मीर के इलाके बाग में मूसलाधार बारिश से बरसाती नालों में तुगयानी आ गई। मुजफ्फराबाद, वादी लीपा, नीलम वैली, जहलम वैली में भी बादल बरसे।
पाक फौज की मदद से सवात के इलाके बहरीन में 100 फीट तवील स्टील पुल की तामीर से अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। पाक फौज ने सवात के इलाके बहरीन में 100 फीट तवील स्टील का पुल कामयाबी से तामीर कर लिया। हालिया सैलाब के बायस पुराना पुल मुतासर होने की वजह से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। पाक फौज ने बहुत कलील मुद्दत में स्टील से बने नए पुल को तामीर करके इलाका मकीनों और अतराफ की आबादी को सहूलत फराहम की। इलाके की आवाम फौरी इमदादी कार्रवाई और बदतरीन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र बरवक्त इक़दामात करने पर पाक फौज की मोतरफ और शुक्रगुजार है।